हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शिवजी कई नामों और स्वरूपों के देवता हैं। उनके सभी स्वरूप किसी न किसी गहरे अर्थ का प्रतीक हैं, लेकिन बेहद कम जगहों पर शिवजी के पंचमुखी स्वरूप का वर्णन मिलता है। शिवजी ने ये पंचमुख धारण कैसे किया, इससे संबंधित एक कथा है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने एक मनमोहक रूप धारण किया तो उसे देखने सभी देवतागण उपस्थित हुए। तभी शिवजी के मन में विचार आया कि अगर वो पंचमुख धारण करते हैं तो शायद वो भी बेहद आकर्षक लगेंगे। उनके ऐसा सोचते ही वो 5 मुख वाले हो गए, जिसमें हर मुख की 3 आंखें थी। भगवान शिव के इस स्वरूप को पंचानन कहा गया। उनके हर मुख का अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप का वर्णन पुराणों और वेदों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र शिवजी के इस स्वरूप की व्याख्या किस तरह करता है। भगवान शिव के 5 मुख 5 दिशाओं और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 मुखों के नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। सद्योजात मुख पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और पृथ्वी तत्व का अधिपति है। यह मुख सृष्टि की रचना का प्रतीक है। सद्योजात मुख से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की थी। वामदेव मुख उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और जल तत्व का अधिपति है। यह मुख पालन का प्रतीक है। वामदेव मुख से भगवान शिव ने सृष्टि का पालन किया। अघोर मुख दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व का अधिपति है। यह मुख संहार का प्रतीक है। अघोर मुख से भगवान शिव ने सृष्टि का संहार किया। तत्पुरुष मुख पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और वायु तत्व का अधिपति है। यह मुख तिरोभाव का प्रतीक है। तत्पुरुष मुख से भगवान शिव ने आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया। ईशान मुख ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और आकाश तत्व का अधिपति है। यह मुख अनुग्रह का प्रतीक है। ईशान मुख से भगवान शिव ने जीवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। पंचमुखी शिव का स्वरूप ये दर्शाता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता, पालक, संहारक, तिरोभावक और अनुग्रह करता है। ये 5 मुख 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई है। इस बात का जिक्र सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा में भी मिलता है। तो कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई।